नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज तो बैंक निफ्टी ने क्या जबरदस्त मूव दिया भाई, बहुत ही शानदार। और पूरी मार्केट की जो रिकवरी थी उसको बैंक निफ्टी ने लीड किया आज। वन साइडेड बिल्कुल 1000+ पॉइंट्स की रैली और शानदार। मतलब जो मार्केट में डर हो रखा था मार्केट गिरेगी, क्रैश होगी, काफ़ी हद तक एक बार उस चीज़ को रोक दिया गया है। बढ़िया रिकवरी बिल्कुल। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप जो आज सुबह एक बार माइनस में भी चले गए थे, स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे खासा फॉल भी आ गया था, वहाँ से क्या ज़बरदस्त रिकवरी भाई। देखो, मैं बार बार वीकेंड पे भी वीडियो बनाई थी कि क्या करना चाहिए इस टाइम पे। जिस लोगों ने देखो सुन के सीरियस लिया होगा, सीखा होगा कि यार जहाँ 50% तक स्टॉक करेक्ट हो रखे हैं, कंपनी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बस क्या था कि किस वजह से गिरे थे कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो अब वो 100 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये पे, 60 रुपये में मिल रही थी। देखो, जिन लोगों ने लिया होगा, कई स्टॉक ऐसे हैं 20, 25% 2 दिन में नीचे से जो लो लगाया वहाँ से आ चुके हैं। तो बस वही है भाई, जो रिस्क लेगा वही पैसा भी कमाएगा। ये तो लाइफ का ही रूल है, जिसने रिस्क लिया है उसी ने कुछ पाया है। देखो, चलो छोड़ो उस बात को। तो बाकी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं दिवाली पिक्स दूंगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स कुछ शेयर करूंगा जो इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक रख सकते हो, बढ़िया रिटर्न मिलने चाहिए। देखो, चलो बैंक निफ्टी की बात करते हैं भाई, ट्रेडिंग की। आज देखो बैंक निफ्टी ओपन होता है यहाँ पे, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और होके गैप अप, और देखो बैंक निफ्टी यहीं घूमने लग गया। कल मैंने आपको क्लियर कट एक बात बोली थी। देखो, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई प्रीवियस डे की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो, कल सीधी बात डिस्कस हुई थी कि भाई ये लो लगा था और भाई ये हाई था। मैंने क्या कहा था कि भाई या तो यहाँ से लेंगे अंदर का ट्रेड, या यहाँ से नीचे का। इसको अगर ये क्रॉस हुआ, मैंने आपको बताया था ये बात कि ये क्रॉस हुआ तो भाई बढ़िया मोमेंटम मिलेगा बाइंग साइड का, और ये नीचे क्रॉस हुआ तो सेलिंग साइड का। ये होती है भाई साइकोलॉजी और प्रीवियस डे की प्लानिंग। अगर आप ये चीज़ करके रखते हो तो आपको नेक्स्ट डे सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, बस प्लानिंग नहीं करनी। दिक्कत कहाँ होती है कि हम प्लानिंग भी और एग्जीक्यूशन भी सेम टाइम करते हैं मार्केट में, और वहाँ दिक्कत हो जाती है कि हम 2-4 मिनट कोई कैंडल दिखी तो एक रेड कैंडल दिखते ही हम एकदम से माइंडसेट में बीरिश हो जाते हैं, 1-2 ग्रीन दिखी तो हम बुलिश हो जाते हैं। तो प्लानिंग पिछले दिन करो, एग्जीक्यूशन सिर्फ अगले दिन एग्जीक्यूशन करना है उस प्लानिंग का, बस। तो भाई ये स्ट्रेटजी रखो। देखो, एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पे, अच्छा बड़ा टाइम फ्रेम क्यों जरूरी है? देखो, बड़ा टाइम फ्रेम आपको हर चीज़ जो है ना क्लियर कट, वो बड़ा टाइम फ्रेम ही बताएगा। देखो, जब ये आज की कैंडल नहीं थी तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ये 1 और 2 दिन की जो कैंडल है, ये इनका हाई जो लगा हुआ है ये 550 के अराउंड का, 1 और 2 जब ये निकलेगा तो मैंने कही थी आपको कि भाई यहाँ से एकदम से बाइंग साइड का अच्छा मोमेंटम आएगा, क्योंकि जो भी लोग ये सेलिंग साइड बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे। लास्ट जो बियर्स वेपन होगा वो निकलेगा तो लोग अपनी स्टॉप लॉस भी कट करेंगे और बाइंग साइड में एग्रेसिव पोजीशंस बनेंगी। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। मैंने क्लियर कट आपको बात बोली थी, दोनों के दोनों टारगेट आज ही अचीव हो गए। तो ये होती है भाई एक राइट प्लानिंग का नतीजा। देखो, आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी यहीं पे घूमता रहा, कोई डायरेक्शन नहीं मिली तो अपने को कोई ट्रेड नहीं लेना, बिल्कुल क्लियर कट व्यू था। अब साइड में बैंक निफ्टी ने कल का जो ये हाई बना था और आज का जो ये था, इसने आज ये ब्रेक कर दिया। होता क्या है भाई, यहाँ ब्रेक कर दिया। अब यहाँ अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो देखो थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, तो मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। यहाँ अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाता तो हम यहीं ट्रेड लेते, ये स्टॉप लॉस था, बट ये थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था। सेकंड थिंग क्या थी कि भाई ऊपर में देखो, ऊपर में ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था। ये देखो, ये यहाँ तक अपसाइड गया है तो ये एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। ये देखो पूरा रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो ये था कि यार हो सकता है कि यहीं पे घूम के वापस नीचे आ जाए, या फिर इसका ब्रेकआउट होगा तब ले। यही चीज़ मैं डिस्कस की थी आपसे कि भाई ये टारगेट है अपना फर्स्ट, ये टारगेट इसने ब्रेक होते ही अचीव कर लिया। अब अगर ये अपसाइड जा रहा है तो इसको ब्रेक करना चाहिए। मैं क्या बार बार बोलता हूँ आपको कि भाई रुक के ब्रेक कर। देखो, सीधा एक और ग्रीन कैंडल आती ब्रेक कर देता तो हम बिल्कुल नहीं घुसते, और हो सकता है वो सस्टेन भी ना करता। लेकिन इसने देखो क्या किया, ऊपर गया इसके आसपास 1, 2, 3, 4, मतलब 1 घंटे तक इस लेवल के पास होल्ड किया। अगर गिरना होता, सेलर्स में दम होता तो इसको नीचे खींच लाते, रेजिस्टेंस था, खींच लाते नीचे से, अच्छा खासा अपसाइड जा भी चुका है।
लेकिन बायर्स में दम था, सेलर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बायर्स ने फाइनली क्या किया, ब्रेकआउट करवाया। और मैं आपको क्या बोलता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट लेवल ऐसे अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो उनके पास आप 15 मिनट ज़्यादा यूज करो, वहाँ आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ 5 मिनट देखोगे ना खिचपिच मिलेगी, समझ ही नहीं आएगा आपको। देखो 15 मिनट में क्या हुआ, आराम से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होके भाई अब आप देखो ये पैटर्न भी देखो आप, एक तरह से देखो, ये एक शोल्डर बन रहा है, ये एक हेड बन गया, और ये एक आपका फिर से एक शोल्डर बन गया। चाहे आप इसको कप एंड हैंडल बोल लो, ये एक हैंडल बन गया, ये पूरा एक कप बन गया। तो ये पैटर्न भी बन गए, चार्ट पैटर्न, जिनको चार्ट पैटर्न देखने होते हैं। ऑल्दो मैं तो ये ज़्यादा चार्ट पैटर्न वगैरह नहीं देखता। देखो सिंपल सी बात थी, रेजिस्टेंस था भाई, यहाँ 1 घंटे तक रुकी मार्केट, 15 मिनट में ब्रेकआउट हुआ। अब सीधा था भाई अपना टारगेट, ये सीधा टारगेट था, लेकिन अब अपने को एंट्री चाहिए थी। देखो होता क्या है, यहाँ एंट्री ले नहीं सकते थे क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। ये एक बार आप साइड गया, ये नेक्स्ट कैंडल आई भाई, बिल्कुल आप देखोगे एंट्री देख कहाँ दी इसने, देखो कहाँ एंट्री दी है, बिल्कुल यहाँ एंट्री दी इसने, और यहाँ एंट्री दे के, और ये अपना स्टॉप लॉस था। अब अपना इसमें क्या हुआ, थोड़ा अपसाइड मूव अच्छा खासा जा चुका था, तो मैंने इस वजह से क्या किया कि भाई यहाँ से चल के आ रहा है, क्वांटिटी कम रखी। अगर ये क्वांटिटी आज बढ़िया होती तो क्या ज़बरदस्त मूव मिला, ये जो एग्जैक्टली सोचा था वही था, बट वही यार रिस्क भी मैनेज करना होता है, और बड़ा मूव नीचे से आ चुका था। तो इस वजह से थोड़ा सा डाउटफुल ये था कि पता नहीं ये 51,000 का लेवल उसको क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, कहीं ये इसी रेंज में घूमता ना रह जाए। तो इस वजह से थोड़ी क्वांटिटी कम रख दी, और उसके बाद तो भाई इसने जो 1 साइडेड मूव दिया है, और जैसे ही इस टारगेट के पास आया, मैंने इसी मूविंग मतलब 5 मिनट में ही इसको जाके, और इसी में यहाँ इसके आसपास ये इसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि बाई कर रखी थी। बाइंग में अगर थोड़ा बहुत एकदम से नीचे कोई डिप आ जाती, बहुत प्रॉफिट चला जाता अपना, सीधी सी बात ये थी। तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड था, बस क्वांटिटी कम थी, बट ठीक है, अच्छा मूव मिला, कम क्वांटिटी में भी बढ़िया अच्छा खासा अपने को मिल जाता है। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि आपके माइंड में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ा टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब आप जाओगे, अगर देखो किसी को और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो अब देखो भाई, ये अब साइड निकला इस लेवल को, ये देखो ये कितना क्लियर लेवल दिखाई दे रहा है आपको, देखो क्लियर ये कप एंड हैंडल दिखाई दे रहा है आपको। और देखो 1 आवर में आवरली कैंडल में भी ब्रेकआउट है, आवरली ब्रेकआउट है, बढ़िया है। देखो यहाँ पे आपको एंट्री मिली है, ये स्टॉप लॉस है भाई, सिंपल सी बात है, बस यही है भाई। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, या आपका भाई टारगेट आ जाएगा, 2 ही चीज़ें होंगी बस। लेकिन क्लैरिटी रखो, क्लैरिटी होगी बड़े टाइम फ्रेम से। तो ये ट्रेड था, उसके बाद चलो कुछ नहीं, आज यही एक अपना ट्रेड रहा, और यही है। सुबह तो लग रहा था कि शायद कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, बट मार्केट का वही है, आप वेट से बैठे रहो, वेट करते रहो, मार्केट अपने हिसाब से ही देगी, देखो जब भी देना है। अब देखो भाई, बिल्कुल क्लियर सा कल के लिए क्या कर सकते हैं आप, क्लियर सी चीज़ें देखना। देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, जहाँ यहाँ नीचे से जो फर्स्ट पुल बैक आया था ना, उसमें यहीं पे रेजिस्टेंस फेस हुआ था, वहीं पे मार्केट फिर से आ चुकी है। एक चीज़ आप ये देखना, घोड़ा कहाँ से चल के आया भाई, घोड़ा यहाँ से चल के आया है करीब 1950 पॉइंट, 3.8%, करीब 4%, और 2000 पॉइंट्स के करीब 3 दिन में घोड़ा आ चुका है, बड़ा मूव है। तो इसी मूव में अगर इसको ब्रेक करेगा तो गलत हो जाएगा, फिर सस्टेन करने वाली चीज़ नहीं होगी। ब्रेक कर दे बेशक, लेकिन फिर वापस आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। बेस्ट क्या होगा भाई, अब यहाँ पे अच्छा, अब आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए यहाँ पे, पहले साइकोलॉजी समझो। देखो इंपॉर्टेंट लेवल के पास है, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा नीचे से चल के आ चुके हैं। यहाँ पे आप ना एग्रेसिव बुलिश हो सकते हैं, ना एग्रेसिव बीरिश हो सकते, सिंपल सी बात है, नहीं हो सकते। यहाँ पे आप कॉशियस व्यू आपका, जिसके पास बाइंग की पोजीशन है वो टारगेट के आसपास अपनी पोजीशंस को निकालेंगे, ठीक है। और सेलिंग तो अभी कुछ है ही नहीं, या जो यहाँ मैं बोल रहा था ना कि बाइंग कुछ है ही नहीं, वही है। सेलिंग का भी यहाँ सीन है ही नहीं। सेलिंग का सीन तब बनेगा जब या तो यहाँ रेंज बन के ब्रेक डाउन हो जाए भाई वापस, तब हम सेलिंग का कोई सीन बनाएंगे। हाँ, बुलिश साइड, बाइंग साइड भी अभी एग्रेसिवली, बुलिश साइड बायर, एग्रेसिव बायर अपन नहीं हो सकते अभी, ठीक है, सिंपल। अब करना क्या है, मान लो मार्केट यहाँ सेम लेवल पे ओपन होकर अपसाइड जाती है भाई एकदम, तो देखो डे हाई के पास मार्केट रुक के एक बार और अपसाइड ब्रेक करेगी, तो बाइंग का ट्रेड तो लेंगे हम, बिल्कुल लेंगे। फर्स्ट टारगेट यही होगा। अपसाइड में मार्केट निकले तो इस गैप को फिल कर सकती है 52,850 के अराउंड, और फिर इस टारगेट के अराउंड करीब 53,000 और 53,200, ये इन लेवल्स को मार्केट टेस्ट कर सकती है फिर एक बार 1 गो में। बट अपने को यहाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, बाइंग साइड का लेंगे तो भी अपना स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है, ठीक है। अब मान लो मार्केट यहीं ऊपर होकर नीचे आने लगते हैं, देखो भाई सेलिंग का कुछ नहीं है सीन, सेलिंग का कोई सीन नहीं है। यहाँ से हो आप रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो। रिवर्सल का ट्रेड मैं बताता हूँ कैसे, बड़े टाइम फ्रेम में समझा रहा हूँ आपको। डे आई के पास ही मार्केट कोई रेंज बनाएगी, उसका ब्रेक डाउन करेगी, तो रिवर्सल का ट्रेड लेना। नीचे स्पोर्ट जहाँ मिलेगी, जैसे इसके नीचे स्पोर्ट क्या है 53,000, वहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा,
सिंपल, ठीक है। रिवर्सल का ट्रेड देखो, क्योंकि बिल्कुल बाइंग की मार्केट हो रखी है, अगेंस्ट में सेलिंग का ट्रेड लेके नहीं बैठोगे। अब मार्केट गैप अप हो जाए तो देखो, गैप अप हो जाए तो टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो जाएगा, फिर आप करोगे भी क्या? फिर आपको कुछ नहीं करना, वेट करनी है। वेट किस चीज़ की? या तो मार्केट इस लेवल के ऊपर हो जाए तो यहाँ होल्ड करे, एक बार रेंज बनाए, या इसके नीचे रेंज बनाए, होल्ड करके इसका ब्रेकआउट करे। कहने का मतलब है होल्ड करे, उसका बाद इसका ब्रेकआउट हो, नीचे से हो या ऊपर होल्ड करके उस रेंज का अपसाइड ब्रेक हो, तब वापस बाइंग में घुसना। या भाई यहाँ गैप अप हो जाए, होल्ड नहीं हो और रेंज बन के डाउन साइड मिले तो छोटा सा रिवर्सल का ट्रेड फिर से ले सकते हैं। क्लियर बात। अगर मार्केट डाउन साइड ये ओपन हो जाए, मार्केट मान लो गैप डाउन हो जाए 53,000 के आसपास, 52,000 के आसपास हो जाए, तो सिंपल सी बात है, आपको मार्केट को टाइम देना है। यहाँ से एकदम से बाइंग साइड का ट्रेड भी नहीं लेना, सेलिंग साइड का भी लेना। 53,000 पे मार्केट होल्ड करके अप साइड ब्रेक करिए, डाउन साइड ब्रेक करिए, उसी टाइप का हम ट्रेड लेंगे। बस ये सिंपल आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। एक बार इसको 15 मिनट में और देख लो। देखो भाई, अब मैं आपको चीज़ दिखाऊँ एक। देखो, जो लोग चार्ट भी फॉलो करते हैं, देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था तो ये लेवल है। देखो फर्स्ट टारगेट क्या होता है अपना? फर्स्ट टारगेट अपना करीब करीब ये होता है। तो देखो ये लाइन मैंने मारी नहीं ना, इस वजह से कह रहा हूँ। देखो यहाँ से, और देखो करीब करीब इसने अपना ये टारगेट अचीव किया है। देखो, तो अगर जो लोग चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं उनके लिए भी टारगेट ओके है, बिल्कुल वही टारगेट आ रहे हैं। देखो भाई, यहाँ से सिंपल सी बात है, 15 मिनट में ये यहीं पे ओपन होता है मार्केट और सीधा अप साइड ब्रेक करता है, तो छोटा सा बाइंग का ट्रेड लेना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक होगा तो ठीक है, एक बार एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। 52,000 के लेवल के आसपास, इस कैंडल का लो के आसपास का अपना एक बार टारगेट हो जाएगा। सिंपल। मार्केट गैप अप हो जाएगी तो बता दिया मैंने, और मार्केट गैप डाउन हो जाए तो भाई ये पूरी जो रेंज में जहाँ मार्केट रुकी हुई है ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ होल्ड करके मार्केट अप साइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, फिर वैसा ही ट्रेड लेंगे। सिंपल। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।